हैदराबाद नगर चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों का नामांकन शुरू, उमरा लोगों का जनसैलाब। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने फ्री मेगा मेडिकल कैंप का किया उद्घाटन। एमआईएम के तेलंगाना विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी का प्रयास, सरकार ने दिया उर्दू को अलग पहचान, उर्दू एकेडमी के साथ नीट परीक्षा में दी उर्दू भाषा को नई जगह। बिहार के सीतामढ़ी में वैशाली के गुलनाज को इंसाफ के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता का कैंडल मार्च। बंगाल के डोमकल विधानसभा में दर्जनों युवा कांग्रेस छोड़कर एमआईएम में हुए शामिल। खबरें विस्तार से बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नामपल्ली में फ्री मेगा मेडिकल कैंप का उद्घाटन करने के बाद वहां पर मेडिकल कैंप का मुआयना किया। खास तौर पर आपको हम बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की फलाही काम हैदराबाद में जबरदस्त हो रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी कार्यकर्ता हैं बड़ी मजबूती के साथ वहां पर इस कामों को अंजाम दे रहे हैं। खास रिपोर्ट में दिखाएंगे वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता और साथ ही साथ मजलिस के विधायक ने इस मौके पर क्या कहा। बाजारघाट आशुखाने में एक अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की जानिब से मेगा फ्री हेल्थ कैंप रखा गया है, जिसको नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अभी उस कैंप का इनाग्रेशन किया है और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ज़ेर निगरानी ये कैंप चल रहा है, वो भी कुछ ही देर में अभी आने वाले हैं। आज की पहली और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले हैदराबाद नगर चुनाव आपको दिखाएंगे, जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों का नामांकन शुरू है। बड़ा दिलचस्प है कि बिहार चुनाव के बाद जहां बंगाल चुनाव है, उससे पहले हैदराबाद नगर चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब किस्मत आजमा रहा है। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि नगर चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जबरदस्त पकड़ है और साथ ही साथ हैदराबाद पार्टी का जब हेडक्वार्टर है तो वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी मजबूत है। वहां पर मजबूत स्थिति में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार धीरे धीरे उतारना शुरू कर दिए हैं और साथ ही साथ नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन किया। बढ़ेंगे हम दूसरी खबर की ओर, जहां पर बिहार के सीतामढ़ी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। तो वहीं बिहार में इस वक्त वैशाली के गुलनाज को इंसाफ के लिए लगातार एमआईएम प्रयास कर रही है और पूरे बिहार के अलग अलग जिलों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर कैंडल मार्च और आवाज़ उठा रहा है। इस वक्त सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के सीतामढ़ी से, जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता वैशाली के गुलनाज के इंसाफ के लिए सड़कों पे उतरा है। कांग्रेस को छोड़कर एमआईएम पार्टी में शामिल हुआ। जैसे कि हम आपको बता दें, हैदराबाद से आ रही है बहुत बड़ी खबर। चार मीनार हैदराबाद से कांग्रेस के एमएलए कैंडिडेट मोहम्मद गौस एमआईएम में हुए शामिल। तो दोस्तों, एमआईएम में शामिल हुए आकर हैदराबाद के दारुसलाम में, वहां पर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी साथ में थे और एमआईएम पार्टी फिर से ज्वाइन कर लिया। पहले एमआईएम पार्टी में थे, उसके बाद एमआईएम पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे, अब कांग्रेस छोड़कर एमआईएम पार्टी में शामिल हो गए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बंगाल में जोरों शोरों से हो रही है सदस्यता अभियान चलाया जा रहा। मालदा के अंदर एमआईएम की पकड़ मजबूत है और मालदा के अंदर एमआईएम पार्टी में सभी लोग शामिल हो रहे हैं और वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी लोग एमआईएम पार्टी को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। और जिस तरह से बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी 5 सीटों पर जीत हुई है, उसी को देखते हुए बंगाल के अंदर अब सियासी गर्मी तेज हो चुकी है। बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी जीतने के बाद बंगाल ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर एमआईएम की पकड़ मजबूत होती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे यूपी के अंदर। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाला है। यूपी के अंदर मायावती के साथ फिर से हो सकता है गठबंधन। बिहार विधानसभा चुनाव में एमआईएम के साथ हुआ था गठबंधन। अब देखते हैं क्या बिहार के अंदर, बिहार में जिस तरह से एमआईएम पार्टी को
5 सीट पर जीत हुई थी। उसके बाद देखा जाए तो बिहार में MIM की जिस तरह से पकड़ मजबूत थी, अब देखना है कि यूपी के अंदर MIM पार्टी क्या करेगी और किस तरह से वहां पर रणनीति को तैयार करेंगे। तो दोस्तों खबर यही आ रही है कि मायावती के साथ फिर से हो सकता है गठबंधन यूपी विधानसभा चुनाव में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं झारखंड में उपचुनाव होने वाला है। मधुपुर विधानसभा से वही कैंडिडेट होंगे जो पिछले बार MIM के कैंडिडेट थे और इकबाल अंसारी साहब फिर से MIM के उम्मीदवार चुने जाएंगे और वहां से भी MIM उपचुनाव लड़ेंगे झारखंड के मधुपुर विधानसभा से। वहां पर भी MIM का सदस्यता अभियान जोरों शोरों से है और MIM की पकड़ मजबूत धीरे धीरे दिखाई दे रही है मधुपुर विधानसभा में। तो जैसे कि हम आपको बता दें, मधुपुर विधानसभा के देवीपुर प्रखंड में MIM का चलाया गया सदस्यता अभियान, उनमें शामिल थे इकबाल अंसारी साहब। डोर टू डोर जाकर MIM का प्रचार कर रहे हैं और लोगों को MIM का पैगाम पहुंचाते हैं। ओवैसी साहब का पैगाम घर घर तक पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं झारखंड के गिरिडीह से। बहुत बड़ी खबर आ रही है, MIM में जुड़ गए हैं JMM को छोड़कर। जैसे कि हम आपको बता दें, वो पत्रकार है जिनका नाम है परवेज आलम, JMM पार्टी को छोड़कर MIM पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आज की है यह खबर है, गिरिडीह से आ रही है। तो दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को खत्म होते ही MIM की नज़र अब पूरे इंडिया के अंदर है। जहां इनकी बात कर रहा हूं क्योंकि हर आदमी के दिमाग में ये बात रोशन आया होती है कि आखिर कौन सी जरूरत पड़ी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश में आना पड़ा। आखिर ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी कि नकीब मिल्लत शहर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हैदराबाद से उत्तर प्रदेश आना पड़ा। आखिर क्या वजह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में आई है? आखिर कौन सी चीज है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन? आखिर कौन सी चीज है वैसी? ये तमाम चीजें आप तमाम लोग के दिमाग में रोशन आया होती हुई। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारवां हैदराबाद की सरजमी पे पिछले कई सालों से चल रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अमल उस दौर में आया जिस दौर में हमारी लहलहाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थी, जब हमारे घर अजायब घर की जीनत बन चुके थे, जब हमारी माँ बहनों की अजमत को तार तार किया जा रहा था, जब मुसलमानों की अजमतों को लूटा जा रहा था, जब मसाजिद वीरान हो चुकी थी, जब मदारिस बर्बाद हो चुके थे, जब हमारे बाबात उजड़ चुके थे, उस दौर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अमल कयाम में आया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस दौर में जिस दौर के अंदर हजरत मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दादा हैं, जो पेशे से वकील थे, उस दौर में कांग्रेस दौर इक़्तिदार थी। कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस ने मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब को जेल के अंदर बंद रखा, जेल के अंदर कैद रहे, जेल की मुशक्कतों को बर्दाश्त किया। मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह जेल के अंदर कैद हैं और कांग्रेस के लीडरान मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब से कह रहे हैं कि हजरत हम आपको जेल से रिहा कर देंगे, लेकिन आपको कोई जमात नहीं बनानी होगी, कोई सियासी जमात नहीं बनानी होगी। मैं आपको नेता बनाऊंगा, मैं आपको ओहदा भी दूंगा, मैं आपको पद भी दूंगा, मैं आपको मसनद भी बिठाऊंगा, लेकिन आपको कोई सियासी जमात नहीं बनानी। मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब ने कहा कि सुनो कांग्रेसियों, तुम्हारे ओहदे देने से और तुम्हारे पद देने से और तुम्हारी जिम्मेदारी देने से मेरी कौम का भला होने वाला नहीं है। मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब जेल की सलाखों से बाहर आते हैं और पूरी मेहनत के साथ, जद्दोजहद के साथ, कोशिश के साथ इस दबी कुचली कौम के पास जाते हैं और कहते हैं सुनो मेरी बात को, सुनो मेरी बात को। लेकिन मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी की बात को कोई सुना नहीं करता था। लोग डरते थे कि मौलाना हमको फंसाने के लिए आए हुए हैं, लेकिन मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब एक एक के पास जाया करते थे और लोगों को समझाया करते थे कि मुसलमानों तुम्हारे हुकूक ये हैं, मुसलमानों उठो और अपना सियासी कायद चुनो, अपना सियासी लीडर चुनो। मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब उस दौर में वकील थे, पेशे से वकील थे। देखते थे ये कौम के बच्चे कूड़ियों पर कूड़ा चुग रहे हैं, उन बच्चों को पास आना, उस टाइम का जो भी पैसा था वो दिया करते थे और देने के बाद उनको पढ़ाने के लिए लाया करते थे। इस तरह बच्चों को पढ़ाया करते थे। मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब के अंदर कौम का जज्बा था। मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब के दिल में कौम की हमदर्दी थी,
और देखते थे कि मुसलमान कौम जाहिल हो चुकी है, तालीमी मयार इसके पास नहीं है। मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब ने बहुत मेहनत की। एक वक्त आया कि मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब का इंतकाल हो गया, लेकिन उनके बेटे सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के वालिद मोहतरम है। सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा ने इस जिम्मेदारी को संभाला और सालार मिल्लत ट्रस्ट बनाकर कौम और मिल्लत की रहनुमाई के लिए सालार मिल्लत ट्रस्ट के अंदर तालीमी मैदान के लिए स्कूल को कायम किया, तालीमी मैदान में आगे आए और कौम और मिल्लत की रहनुमाई के लिए शिक्षा का इंतजाम किया। सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा ने इस पार्टी को बनाया, इस पार्टी को सींचा। सालार मिल्लत इस पार्टी से लगातार 6 बार सांसद रहे। एक वक्त आया कि सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा कमजोर हो चुके हैं, अलील वक्त है, जाने का वक्त हो चुका है और जाते जाते